क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या ऑर्डर दिए, ये दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये दोनों को इसलिए है कि मान के चलिए पायलट ने कहा कि इंजन एक मतलब इंजन का पावर बढ़ाओ, इसने कह दिया हम बढ़ा दिए और उसने बढ़ाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि किस पायलट की गलती है? तो यहाँ तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि कैप्टन ने जूनियर से कहा कि पावर बढ़ाओ, और उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में पूरी रहेगी। तो मशीनरीज की जानकारी इसमें और क्या बात कर रहा है इसकी, जब इन दोनों को मैच किया गया तब पता चला कि कितनी एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे इसकी जान ले लिया। देखिए एक बार इसकी ब्रीफिंग समझते हैं। नेपाल में जो नेपाल का शहर काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल से पोखरा जा रहा था ये जहाज। पोखरा एक पर्यटक जगह है नेपाल का, काठमांडू के बाद काफी फेमस जगह है। ये पोखरा एयरपोर्ट में इतने लोग जा रहे थे पैसेंजर, ताकि उसके नया पुराने एयरपोर्ट की जगह पे अब नया एयरपोर्ट बनाया गया था। 15 दिन हुआ था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन, यानी 1 जनवरी 2023 को ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 15 जनवरी को यह घटना हो गई। काठमांडू से पोखरा जा रहा यह विमान महज 146 किलोमीटर की दूरी जाना था, जिसे लगभग 35 मिनट में वो ट्रेवल कर लेता। अब ये डिपेंड करता है हवाओं का डायरेक्शन किधर है। कभी हवाओं के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, मौसम खराब रहता है तो टाइम भी लग जाती है। ये 10:33 पर उड़ान भरता है काठमांडू से, और 10:57 पे पोखरा पहुंच जाता है। 15 सेकंड और ये रुक जाता तो जहाज लैंड कर जाता। 10 से 15 सेकंड में ही जहाज लैंड कर जाता, लेकिन अंतिम वहीं पे दुर्घटना हो गया। दुनिया में जितने जहाज क्रैश किए ना, उसका 90% जहाज लैंडिंग के टाइम पे ही क्रैश किया। सबसे टफ प्रोसीजर होता है लैंडिंग का। उस जहाज में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी लगभग 72 लोग थे। इसमें 5 भारतीय भी थे, 72 में ही 5 थे। इसमें से किसी को नहीं बचाया जा सका और येती एयरलाइन का फ्लाइट 691 क्रैश कर गया। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि क्रैश कैसे किया गया। तो देखिए किसी भी जहाज में 2 पायलट होते हैं। सीनियर को कहते हैं कैप्टन, जूनियर को कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन के लिए CAPT लिखा रहता है कैप्टन के लिए, और इस फर्स्ट ऑफिसर के लिए F.O लिखता है। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफिसर हो गए। कैप्टन में 4 स्ट्रिप्स होते हैं हाथ पे, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। यहाँ पे कंधे पे भी कैप्टन के 4 स्ट्रिप्स लगे होते हैं और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। समझा गया कि नहीं? आगे तो ये कैप्टन का फर्क होता है। यहाँ पे कैप्टन जो होता है वो लेफ्ट साइड में बैठता है, और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठता है जहाज में। यहाँ पे इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन कमल उड़ा रहे थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो थी वो अंजू थी। ये इनका बतौर फर्स्ट ऑफिसर इनकी लास्ट फ्लाइट थी। अगर ये जहाज लैंड कर जाता तो इनका प्रमोशन देके ये भी कैप्टन बन जाती और 3 के जगह 4 स्टिप लग जाते। लेकिन इनका दुर्भाग्य था जो इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई। इनके पति की भी ईटी एयरलाइंस में 2006 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो काफी दुखद रहा इनके साथ, ये विमान में जो भी बैठे थे। अब इन दोनों पायलट के सूझबूझ से ही जहाज को पूरी तरह से उड़ाया जाता है, क्योंकि जहाज में इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि सामने भी देखना है, इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना है, प्रोसीजर भी फॉलो करना है, तो एक आदमी से नहीं हो पाता है। इसलिए उसमें 2 पायलट होते हैं, एक कमांड देता है, दूसरा उसको फॉलो कर देता है। तो यही हो रहा था यहाँ पे। चेक प्रोसीजर बहुत जरूरी होता है, चेक लिस्ट फॉलो करना